नो डाउट आज भारत के अंदर कई ऐसे पिछड़े एरियाज हैं जहां पर लोग एजुकेटेड नहीं है, समझदार नहीं है, और इसलिए वो ऊंची जाति नीची जाति का पालन करते हैं। हम ऊंची जाति के हैं, तुम नीची जाति के हो, तुम्हें घोड़े बैठने का अधिकार नहीं है, तुमने मुझे छू लिया, अरे राम राम राम, मुझको तो गंगा में जाके स्नान करना पड़ेगा, अरे चल हट, शूद्र कहीं का ना हो तो हट। हरे कृष्णा। तो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं, क्या रामचरितमानस जैसा ग्रंथ क्या वो दलितों के प्रति हीन भावना रखता है और उनको लेकर कई सारी नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलता है? इज इट लाइक दैट? क्या ये ब्राह्मणवादी समाज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है ताकि दलितों का, शूद्रों का, उनका अपमान किया जा सके? इज इट लाइक दैट? क्या ये बायस्ड है टुवर्ड्स द हाई बॉर्न पीपल और बायस्ड अगेंस्ट है टुवर्ड्स द लो बॉर्न पीपल? Is it like that? तो आज हम इस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नो डाउट इस प्रकार की गलत कल्चर की प्रैक्टिस हम कुछ बेवकूफों ने किया है, मंद बुद्धि लोगों ने किया है। पर बात यहां पर यह है समझने की, क्या ये सारी प्रैक्टिसेस शास्त्र पे आधारित है? डू दे हैव देयर ओरिजिन इन द स्क्रिप्चर्स, द होली स्क्रिप्चर्स, जैसे रामचरितमानस? तो इस पे आज हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जितने भी लोग ये आरोप लगाते हैं, क्या इन्होंने गुरुकुल में जा करके पढ़ाई की, गुरुकुल में जा करके शास्त्रों को ग्रामेटिकली समझा? नॉट रियली। इसी होता है कहना, जब हमें ग्रामर का नहीं पता होता, शब्दों का नहीं पता होता, उनकी मीनिंग का नहीं पता होता, उनकी एप्लीकेशन का पता नहीं होता, उनके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता होता, तो अक्सर होता क्या है जिसकी वजह से हम गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शब्द है गोली। अब ऐसे कहते भाई गोली मारी भेजे में, भेजा शोर करता है, तो एक तो वो गोली भी होती है, और एक गोली होती है पैरासिटामोल की गोली भी होती है, क्रोसिनी गोली भी होती है। अब मैं सिर्फ शब्द बोलूं अगर गोली, और मुझे गोली शब्द का मतलब नहीं पता, ना मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट पता है, तो फिर क्या होगा? मैं इसका गलत मीनिंग निकाल बैठूंगा। जैसे प्रिंसिपल शब्द है, प्रिंसिपल शब्द के मतलब होते हैं, मुख्य भी होता है कि ओके, इनमें से हु इज अ प्रिंसिपल एसोसिएट अमंग देम, प्रिंसिपल मुख्य। और एक है प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, कि आपके प्रिंसिपल्स क्या क्या है जो आप फॉलो करते हैं। सो इसीलिए शब्दों को कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है उससे पता लगता है कि उस शब्द का वास्तविक मीनिंग भला क्या होगा। जैसे मैं बोलूं मेरा घर पेशवा रोड पर है, तो क्या पेशवा रोड के ऊपर बना हुआ क्या मेरा घर? नहीं, उसके किनारे बना हुआ है, राइट? तो इसलिए कई ऐसे शब्द हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलते हैं संक्रांति, तो संक्राम यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, और उसका उल्टा होता है विक्रम यानी ऊपर से नीचे की ओर आना। लेकिन विक्रम को हिंदी बोला जाता है, अगर कोई व्यक्ति बहादुर होता है तो हम बोलते हैं वेल विक्रमादित्य, विक्रम बहादुर है ये। तो एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं, डिपेंड करता है कि उसका भला कॉन्टेक्स्ट क्या, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसी प्रकार से हरिजन, ये भला इसका मीनिंग क्या है, ये कहां पे लगाया जाता है? जब हनुमान जी सीता मैया के पास पहुंचे लंका में, तो वहां पर लंका में सीता मैया ने हनुमान जी की भक्ति को देख करके उनको बोला आप तो हरिजन है वास्तव में। तो हरिजन मतलब उनको बोले तुम दलित हो। मतलब कहां से लेकर के आते हैं ये बैड लॉजिक्स। और इसी संदर्भ में बड़ा फेमस श्लोक है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। यस, ढोल को पीट दो, यस, और शूद्र को पीट दो, नारी को पीट दो, ये सब पीटने के अधिकारी हैं। वाह क्या बात है। शूद्र हो, ढोल हो, गवार हो, नारी हो, इनको पीट देना चाहिए बस। वाह वाह वाह। तुलसीदास जी, आप तो राम जी के भक्त हैं, है ना? और वैसे आपने सारी पूरी रामचरितमानस के अंदर बड़ी सौम्यता रखी है, बड़ा भक्ति भाव रखा है, भक्ति रस से सराबोर है। लेकिन बीच में एकदम से क्या हुआ, वो रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास जी का हृदय एकदम से बड़ा पत्थर जैसा हो गया एकदम। मारो इन लोगों को, गंवार को मारो, शूद्र को मारो, नारी को मारो, ढोल को मारो, मारो 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 मारो। एकदम सुन गया, हृदय पत्थर का हो जाएगा। वैसे सब कोई बड़ा सौम्य चल रहा है, बड़ा सॉफ्ट चल रहा है, डेलिकेट चल रहा है, रसीला चल रहा है, भक्ति के रस से भरा हुआ है। वहां 10,000 श्लोक रस रस रस, बीच में एकदम से कठोर हो जाते हैं। अरे डज दैट रियली मेक सेंस? ऑफ कोर्स नॉट। तो ताड़न का मतलब भला क्या होता है? ताड़न का मतलब होता है देखना। यस, यानी कि ये सब देखने के अधिकारी हैं, देख करके इनका हाल समझ जाना चाहिए। अगर पशु है, बैठा हुआ है, गुमसुम बैठा हुआ है, कहीं उसको भूख तो नहीं लगी हुई? अगर गंवार है, कोई उसके पास संसाधन नहीं है, तो उससे पूछना चाहिए भैया कुछ लोगे ऐसे बैठे हो, कुछ खाओगे? कोई गंवार है बेचारा और नहीं कमा पाता अगर इतना। तो अगर वो शूद्र है, मतलब कि वो एग्जीक्यूट कर रहा है कामों को, लेकिन कामों को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन ना वो उदास बैठा है, या फिर वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, उसको कोई चिंता है, वो अपनी बात को नहीं कह पा रहा, उसका देख करके उसका हाल पहचान लेना चाहिए। उस प्रकार से नारी भी है, अगर वो उदास बैठी है या फिर वो किसी चिंता में मग्न है, तो देख करके उसका हाल पहचान लेना चाहिए। क्या हो गया,
आज उदास उदास बैठी हो, आज किचन में जाने का मन नहीं है क्या? कोई बात नहीं, आज हम इस्कॉन टेम्पल में तुमको हम गोविंदा रेस्टोरेंट में प्रसाद खिलाते हैं, ठीक है? टुडे नो मोर कुकिंग। हैप्पी? यस, आई एम वेरी हैप्पी। तुम मेरे दिल की बात कैसे समझ लेते हो? ताड़न के अधिकारी, मैं देख के समझ लेता हूं। तो इसीलिए वास्तव में ताड़न का मतलब यहां पर पीटना नहीं है कि धूम दो इन लोगों को, नहीं, इनको देख करके इनका हाल समझ जाना चाहिए। B.R. अम्बेडकर जी की बुक है हु इज शूद्र। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के 3rd पैराग्राफ के अंदर बताया गया कि शूद्र वास्तव में कौन है, और वो जो डेफिनेशन, वो जो डिस्क्रिप्शन है B.R. अम्बेडकर जी का, इट डज नॉट मैच एट ऑल जो कि आज हम जिसको शूद्र मानते हैं, ये शूद्र है। नहीं सर, वो शूद्र है, इट सिंपली मीन्स द वन हु एग्जीक्यूट्स सर्विसेज। इसी कॉन्टेक्स्ट में ऋग्वेद के अंदर भी एक 10वां मंडल आता है। 10वें मंडल के अंदर 4 वर्ण और 4 आश्रमों के बारे में चर्चा आती है, और इसी का तीसरा मंडल है जिसमें एक स्टोरी आती है, जिसमें व्यक्ति अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो बताता है क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मैं शिक्षा देता हूं, इसलिए मैं एक ब्राह्मण हूं। मेरा भाई है, ही इज अ वॉरियर, सोल्जर है, वो सैनिक है, इसलिए वो क्षत्रिय है। मेरे पिताजी की ना दुकान है, इसलिए वो वैश्य है। और मेरी माँ घर में सारे कामों को संभालती है, इसलिए वो शूद्र है। अब यहाँ पर देखा जाए, भाई को, पिताजी को, खुद को संभालने वाली है कौन? माँ। लेकिन वो है कौन? शूद्र। तो मतलब वो सबसे लो क्लास है? नहीं सर, ये आप सब के सब डिपेंड कर रहे हैं माँ के ऊपर। यस, तो इसलिए सर्विस एग्जीक्यूट करता है ना, वो सबकी सर्विस एग्जीक्यूट करता है, चाहे कोई ब्राह्मणिकल वाला काम करे, यानी एजुकेशन वाला काम करे, चाहे कोई सोल्जर वाला काम करे, चाहे कोई मर्केंटाइल काम करे या बिजनेस वाला काम करे। माँ यहाँ पे सबकी सेवा कर रही है ना, सो शी इज एक्टिंग लाइक शूद्र। तो क्या सब में लो क्लास होगी वो? एब्सोल्युटली नॉट। समाज के अंदर भी शूद्र क्या करते हैं, वो ब्राह्मण हो यानी कि प्रीस्टली क्लास, एजुकेटर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या फिर बिजनेस क्लास हैं, इन सभी की सेवाओं को एग्जीक्यूट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर शूद्रस। जो वैश्य होते हैं उनका काम है धन कमाना, तो धन कमा करके देना, धन कमा करके वो शूद्र को भी देंगे, क्षत्रिय को भी देंगे और साथ साथ में ब्राह्मण को भी देंगे। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, तो रक्षा करता है तो शूद्र की भी रक्षा करता है, वो वैश्य की भी रक्षा करता है, वो ब्राह्मण की भी रक्षा करता है। जो ब्राह्मण का कार्य है वो है शिक्षा देना, तो ब्राह्मण शिक्षा देता है तो ब्राह्मण को भी देता है, क्षत्रिय को भी देता है, वैश्य को भी देता है, शूद्र को भी देता है, सबको शिक्षा देता है। तो बेसिकली सब के सब मिल करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं, और इसी प्रकार से सोसाइटी पूरी बनती है। इसमें ऊंची जाति नीची जाति कहां से आ गया, वो मतलब कहां से निकालते हैं ये कैलकुलेशंस? ओह माय गॉड। So it is actually part of proper conspiracy. So मनुसंहिता या मनुस्मृति बड़े पॉपुलर ग्रंथ है, और अक्सर किसी न किसी कारण से कंट्रोवर्सी में रहते हैं कि इसमें बताया गया कि जो नारी है उसको इंडिपेंडेंस नहीं देनी चाहिए, शूद्र होते हैं उनको इंडिपेंडेंस नहीं देनी चाहिए, उनको तो इंडिपेंडेंस मतलब क्या, उनको गले से क्या खूंटा बांध करके उनको कहीं बांध देना चाहिए? क्या बताया गया एग्जैक्टली उसके अंदर? तो आज जो मनुस्मृति अवेलेबल है, इसमें से हालांकि बहुत सारे लॉज लिए गए आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, बल्कि 95% जो सिविक लॉज हैं या क्रिमिनल लॉज हैं, दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम मनुस्मृति। लेकिन हाँ, जो ओरिजिनल मनुस्मृति जैसी दी गई थी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, आज वो हमारे बीच में अवेलेबल नहीं है। मैकॉले व्हेन ही केम टू इंडिया, उसने जब मनुस्मृति को देखा, उसने देखा अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है, इसको मैं इंटरपोलेट करके अपने हिसाब से बना करके भारतीय समाज को तोड़ेंगे, इनकी एकता को तोड़ेंगे और फिर इनके ऊपर राज करेंगे। सो मैकॉले उसने क्या किया, यहां से इंडिया से कई सारे ब्राह्मण्स को जो कि लॉजिशियंस थे, जो कि स्कॉलर्स थे, जो संस्कृत जानते थे, उनको लेकर गए। उसका इंग्लिश नया वर्जन निकाला मनुस्मृति का, मनुसंहिता का, विच वाज क्लियरली डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट those who are शूद्रास, और which was telling कि ब्राह्मण जो होते हैं वो हाई क्लास होते हैं, जो शूद्र होते हैं वो लो क्लास होते हैं। इस तरह से उसको इंटरपोलेट करके वो वाला वर्जन फिर फाइनली इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको कि आज लोग पढ़ते हैं, या B.R. अम्बेडकर ने जिसको देख करके उसको जला दिया था कि ये अगर मनुस्मृति है, आई रिजेक्ट इट। सो पर एक्चुअली ये मनुस्मृति थी नहीं, ये मैकॉले स्मृति थी। तो ऐसे कई इंडोलॉजिस्ट इंडिया में आए और उन्होंने आ करके ऐसे जो ग्रंथ थे जिसमें कि सोशल कस्टम्स के बारे में बताया गया था, इनको इंटरपोलेट किया, इनको चेंज किया, इनको कस्टमाइज किया अपने अनुसार। और हमें लगता है ओ जस्सी, हमारे शास्त्रों का हाल देखो। आई सॉ वन वर्जन ऑफ रामायण जिसके अंदर बताया गया कि हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो वहां पर नग्न स्त्रियों को देख कर बड़ा आनंद ले रहे थे कि वाह, ये जो नग्न स्त्रियां बड़ी सुंदर दिख रही है तो। और वो ये भूल ही गए कि वो तो सीता मैया को ढूंढने के लिए आए थे। लेटर ऑन ही रियलाइज्ड
बट इज इट रियली लाइक दैट? अगर आप ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना रामायण का, सो हालांकि हनुमान जी वहां देख रहे हैं इन सब स्त्रियों को, लेकिन दूर से देखते हैं, कहते नहीं ये सीता नहीं है, सीता नहीं है, सीता में देख रहे हैं वो। नॉट दैट ही वाज टेकिंग जॉय इन दैट। तो इसलिए इस प्रकार के श्लोकों को अंदर डाल करके, वर्सेस को डाल करके, पूरे डिस्क्रिप्शन का जो डिवोशनल फील है उसको पूरा मेलो डाउन कर दिया जाता है, उसको पूरा तोड़ दिया जाता है, ताकि जो सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं वो कभी भी इस तरह से अपने शास्त्रों में विश्वास डेवलप ना कर सकें, एंड देन वी कैन रूल देम। यस, सो देखिए, पॉलिटिकली तो हो सकता है आज हम आजाद हो गए, लेकिन आइडियोलॉजी में, कल्चर में आज भी हम लोग गुलाम हैं। आज भी सनातन धर्म के कई लोग हैं जो कि अपने बुक्स पढ़ते ही नहीं है, और इसलिए उनको कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, इसलिए आज कुछ भी चलता है, आज कुछ भी। सो समवेयर वी नीड टू बिकम सीरियस अबाउट रीडिंग आवर ओन ओरिजिनल नॉन इंटरपोलेटेड स्क्रिप्चर्स। उनको पढ़ेंगे, देन वी कैन रियलाइज दैट हाउ ग्लोरियस इज आवर इंडिया, हाउ ग्लोरियस इज आवर वैदिक कल्चर, हाउ ग्लोरियस इट इज इन इट्स एंटायरिटी। इट इज फुल ऑफ रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान, श्रद्धा, भक्ति, सेवा से भरा हुआ है ये। और अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि हमारा ये सनातन धर्म किस प्रकार से भक्ति से, सेवा से, रिस्पेक्ट से, काइंडनेस से, फॉरगिवनेस से, क्षमाशीलता से, इस सबसे भरा हुआ है हमारा सनातन धर्म। तो इसलिए हम सबको अपने शास्त्र भी पढ़ने चाहिए। लेकिन कुछ लोग होंगे उनको हमेशा आपत्ति रहेगी, अरे ये जी बड़ी बड़ी बातें, हम तो नहीं मानते इन बातों को। तो ऐसे लोगों के लिए पंचतंत्र में अध्याय 1 में 420वां जो श्लोक है वो इस प्रकार से है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयःपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। अर्थात मूर्खों को दिया गया उपदेश उनके क्रोध को उसी तरह से बढ़ाता है जैसे कि सांप को पिलाया गया दूध उनके विष में बढ़ोतरी करता है। तो सनातन धर्म के अनुसार वास्तव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है क्या? इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर दोहा आता है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। इसका अर्थ ये इस प्रकार से है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। और फेमस आती भगवद्गीता का श्लोक, चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। सो गुण और कर्म के आधार पर विभागशः, किसमें? चतुर्वर्ण्यम। तो 4 प्रकार के वर्ण बताए गए, इसमें आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति महाजन काउंट हुआ, अ ग्रेट पर्सनैलिटी, अ ग्रेट लर्नर्ड स्कॉलर के तौर पे काउंट हुआ, प्रकांड पंडित के रूप में काउंट हुआ, लेकिन देखा जाए तो उसका ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ नहीं था। जैसे कि जनक महाराज, महाजन, 12 महाजनों में जनक महाराज भी काउंट होते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो तो क्षत्रिय हैं। इसी प्रकार से विश्वामित्र मुनि, जो कि वास्तव में क्षत्रिय हैं, जिन्होंने कि हमें गायत्री मंत्र दिया है, विश्वामित्र मुनि ने, पर ही बात एक्चुअली क्षत्रिय। वेद व्यास जी, उनके पिताजी ब्राह्मण हैं, पराशर मुनि, लेकिन जो उनकी माताश्री हैं वो तो शी वाज अ फिशर वुमन, वो तो एक मछुआरे की पुत्री थी। इसी प्रकार से मतंग ऋषि के माता पिता में एक क्षत्रिय है और दूसरा वैश्य है। इसी प्रकार से एक महान ऋषि, उनका नाम था कपिंजला, और इनका ओरिजिन तो बल्कि चंडालों से है, यानी कि गाय का मांस, कुत्ते का मांस, सब प्रकार का मांस खाने वाले लोगों में से जन्म लेने वाला व्यक्ति आगे जाके संत महात्मा बनता है, कपिंजल मुनि। इसी प्रकार से महिदास ऐत्रेय जी, जिनके नाम पे एक उपनिषद का नाम है, ऐत्रेय उपनिषद, इनके तो जन्म का पता ही नहीं कि इनका घर परिवार कहां से था, किस स्थान से था, पता ही नहीं, लेकिन ये ब्राह्मण काउंट हुए। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसी प्रकार से एक और ऋषि, उनका नाम था ऋषिक लोपमुद्रा, लेकिन इनके पिताजी क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय परिवार में आए, लेकिन ये ब्राह्मण कहलाए। यानी कि किसी व्यक्ति का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होना, ये उसकी इंक्लिनेशन है, ये उसकी प्रवृत्ति है, इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है, ये ऊंची जाति से है या नीची जाति से है, इट इज जस्ट अबाउट इंक्लिनेशन। तो इसीलिए कोई व्यक्ति किस परिवार में जन्म लेता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है ये इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन को चुनने का तरीका है। अगर आपका स्वभाव है कि आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप ब्राह्मणिकल सेवा कर सकते हैं, आपका स्वभाव है कि आप कुछ मैनेजमेंट करना चाहते हैं
तो आप क्षत्रिय भला कार्य कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका स्वभाव मर्केंटाइल स्वभाव है, यानी कि बिजनेस करने का स्वभाव है अगर आपका, तो फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपका स्वभाव है कि मैं कुछ भाई ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहता हूं, या सबके लिए आई कैन जस्ट एग्जीक्यूट थिंग्स, देन यू कैन बी अ शूद्र। तो आप शूद्र वाला प्रोफेशन चुन सकते हैं। लेकिन ये सब के सब कंट्रीब्यूट करते हैं समाज में। इसमें ऊंची जाति नीची जाति कुछ नहीं होती। सोचिए, क्या डॉक्टर का बेटा बाय डिफॉल्ट डॉक्टर बन जाता है? नहीं। अगर उसमें वैसी क्वालिटीज होंगी तो डॉक्टर कहलाएगा, अन्यथा नहीं। फिर वो जिस प्रोफेशन में जाएगा फिर वो वैसा कहलाएगा। तो इसीलिए जैसा स्वभाव हो वैसा प्रोफेशन चुनना चाहिए। तो इस प्रकार की नॉलेज को सीखने में अच्छा लगता है, यस। और इस नॉलेज को आप अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, और उसको सीखने में आपको अच्छा लगता है, आनंद आता है, और फिर आप दुनिया में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, आप ज्यादा संतोष का अनुभव करते हैं, और फिर फाइनली आप भगवान में अपना मन लगा पाते हैं। बिकॉज नाउ प्रोफेशनली यू आर सेटल्ड, यू आर डन, क्योंकि आप उस प्रोफेशन का पालन करते हैं जो कि आपके स्वभाव के अनुसार है। तो वर्ण सिस्टम इज नथिंग बट चूजिंग द प्रोफेशन एज पर योर नेचर। कि ऊंची जाति नीची जाति वाज नेवर एवर पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं ये उनके खुद के नैरो माइंडेड आइडियाज हैं, विच हैव गॉट एब्सोल्युटली नो कनेक्शन विद सनातन धर्म, एब्सोल्युटली नो कनेक्शन विद द होली स्क्रिप्चर्स। तो इसीलिए हमें इन लोगों को देख करके डिस्करेज नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे समाज से जुड़े जहां पर कि कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। जैसे हमारे इस्कॉन संस्था के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ पर तो गाय का मांस खाने वालों को भी भगवान का नाम भी मिला, साथ में गायत्री करने का मौका मिला, भगवान की विग्रह सेवा करने का मौका मिला। बिकॉज वी जस्ट सी कि किसी का स्वभाव अच्छा है, भक्ति है उसके हृदय के अंदर, चाहे उसका ओरिजिन कहीं से भी हो, यस, चाहे वो चाइना से हो, रशिया से हो, अमेरिका से हो, यूरोप से हो, इंडिया में नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो, कहीं से भी हो, अफ्रीका से हो, अंटार्कटिका से हो, कहीं से भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर भक्ति है और उसका हृदय शुद्ध है, उसकी भावनाएं शुद्ध हैं, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को सब प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वो इस मनुष्य जीवन को सफल कर सके। सो यू कैन एक्सपीरियंस दिस एब्सोल्युटली लिबरल एंड ऑल accommodating and all facilitating and all educating and all uplifting culture in ISKCON. Thank you all very much for watching this video. Hare Krishna.